राम राम जी सभी को। वाल्मीकि रामायण से जुड़ी 10 ऐसे रहस्य हैं जिनसे लोग हैं अनजान। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि श्री रामचरितमानस और रामायण में कुछ खास बातें बिल्कुल अलग हैं, जबकि कुछ बातें ऐसी हैं जिनका वर्णन केवल वाल्मीकि कृत रामायण में ही लिखा गया है। भगवान राम को समर्पित 2 मुख्य ग्रंथ लिखे गए हैं। एक तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस और दूसरा वाल्मीकि कृत रामायण। इसके अलावा भी कुछ अन्य ग्रंथ लिखे गए हैं, पर इन सब में वाल्मीकि कृत रामायण को सबसे सटीक और प्रमाणिक बताया गया है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि श्री रामचरितमानस और रामायण में कुछ बातें अलग हैं, जबकि कुछ बातें ऐसी हैं जिनका वर्णन केवल वाल्मीकि कृत रामायण में है। रामायण का हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान है। मानव जाति के जीवन और उनके कर्मों का विशेष प्रकार से रामायण में विवरण दिया गया है। इसमें भगवान राम और देवी सीता के जन्म एवं जीवन यात्रा का वर्णन है। हम में से अधिकांश लोगों को रामायण की कहानी पता है। ऐसा माना जाता है कि मूल रामायण की रचना वाल्मीकि द्वारा की गई थी, लेकिन कई अन्य संतों और वेद पंडितों जैसे तुलसीदास, संत एकनाथ आदि ने भी इसके कई अन्य संस्करणों की रचना की है। इस महाकाव्य से जुड़े कई ऐसे भी रहस्य हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। आज इस लेख में हम आपको वाल्मीकि कृत रामायण की कुछ ऐसी ही बातों के बारे में जानकारी देंगे। आपके सामने रामायण के ऐसे ही रहस्य के बारे में। रामायण के अनुसार राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था। इस यज्ञ को मुख्य रूप से ऋषि श्रवंगश्रृंग ने संपन्न किया था। श्रवंगश्रृंग के पिता का नाम महर्षि विभांडक था। एक दिन जब वे नदी में स्नान कर रहे थे, तब नदी में उनका वीर्यपात हो गया। उस जल को एक हिरणी ने पी लिया, जिसके फलस्वरूप ऋषि श्रवंगश्रृंग का जन्म हुआ था। 2. वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्व विजय करने के लिए जब रावण स्वर्गलोक पहुंचा तो उसे वहां रंभा नाम की अप्सरा दिखाई थी। तब अप्सरा रंभा ने कहा कि आप मुझे इस तरह से स्पर्श न करें। मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के लिए आरक्षित हूँ, इसलिए मैं आपकी पुत्रवधू के समान हूँ। लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं मानी और रंभा से दुराचार किया। यह बात जब नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को शाप दिया कि आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा से उसको स्पर्श नहीं कर पाएगा, और यदि करेगा तो उसका मस्तक 100 टुकड़ों में बट जाएगा। 3. राजा जनक के मन में अपनी पुत्री सीता जी के प्रति बड़ा स्नेह था। सीता जी का जन्म राजा जनक की पत्नी के गर्भ से नहीं हुआ था। ऐसा कहा जाता है, एक बार जब उसके राज्य में भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई थी, तब ऋषियों के सलाह अनुसार उन्होंने खेत में हल जोता था, और इसी प्रक्रिया में हल के नोक से जोते जाने पर उनको खेत में सीता के रूप में एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी। 4. यह बात सभी जानते हैं कि लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक काटने के बाद रावण क्रोधित होकर सीता का हरण किया था। रावण की बहन शूर्पणखा के पति का नाम विदुजीवा था। विदुजीवा
काल के नाम के राजा के यहाँ सेनापति था। रावण ने युद्ध में विदुजीवा को हराकर उसका वध कर दिया। शूर्पणखा ने अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए रावण के कुल का नाश करा दिया। इसी युद्ध में रावण का सर्वनाश हो गया। 5. सीता स्वयंवर में प्रभु श्री रामचंद्र जी द्वारा उठाया गया धनुष भगवान शिव का था, जिसे विश्वकर्मा ने भगवान शिव के लिए बनाया था। बाद में भगवान शिव ने यह धनुष परशुराम को दे दिया था और परशुराम जी जब तपस्या करने के लिए हिमालय की ओर गए तो यह धनुष वह राजा जनक को सौंप गए थे। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक एक बार रावण अपने पुष्पक विमान में कहीं जा रहा था, तब उसे एक सुंदर स्त्री दिखाई दी जिसका नाम वेदवती था। वह भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण ने उस स्त्री के बाल पकड़े और अपने साथ चलने को कहा। उस तपस्विनी ने रावण को श्राप दिया कि एक स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु होगी। इतना कहकर वह अग्नि में समा गई। उस स्त्री ने दूसरे जन्म में सीता के रूप में जन्म लिया। 7. जब भगवान राम वनवास गए थे उस समय उनकी उम्र लगभग 27 साल थी। राजा दशरथ राम को वनवास नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन वे वचनबद्ध थे। 8. भगवान राम के लिए राजा दशरथ से वनवास मांगने के बाद माता कैकेयी को समस्त संसार से में घृणा का पात्र बना दिया था। माता कैकेयी ने राजा दशरथ अथवा रघुवंश को बचाने के लिए भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था, जिसके कारण पुत्र वियोग में राजा दशरथ की मृत्यु हो गई थी। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक भगवान राम ने माता सीता को पत्नी धर्म निभाने के लिए वनवास दिया था। रामायण के मुताबिक लंका विजय के बाद जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे तो उनका भव्य स्वागत हुआ था। हालांकि अयोध्यावासियों ने माता सीता की पवित्रता पर सवाल उठाए और उन्हें राज्य से बाहर जंगलों में जाना पड़ा था। 10. भगवान राम और उनके भाइयों के अलावा राजा दशरथ एक पुत्री के भी पिता थे, जिनका नाम शांता था और शांता सभी भाइयों में सबसे बड़ी थी। रामायण महाकाव्य में देवी शांता का जिक्र बहुत ही कम सुनने को मिलता है, इसलिए बहुत कम लोगों को पता है कि राम जी की एक बड़ी बहन थी। एक मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक बार अंगदेश के राजा रोमपद अपनी पत्नी रानी वर्षिणी के साथ अयोध्या आए हुए थे। राजा रोमपद और वर्षिणी को कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान जब राजा दशरथ को इस बात का पता चला तो उन्होंने कहा, आप मेरी पुत्री शांता को संतान के रूप में गोद ले लीजिए। राजा दशरथ की यह बात सुनकर रोमपद और वर्षिणी बहुत खुश हो गई। उन्होंने शांता को गोद लेकर बहुत ही स्नेहपूर्वक उसका पालन पोषण किया और माता पिता के सारे कर्तव्य निभाए। एक दिन राजा रोमपद अपनी पुत्री शांता से कुछ बातें कर रहे थे, तभी उनके द्वार पर एक ब्राह्मण आए। ब्राह्मण ने राजा रोमपद से प्रार्थना करते हुए कहा कि वर्षा के दिनों में वे खेत की जुताई में राज दरबार की ओर से कुछ मदद करने की कृपा करें। लेकिन राजा शांता के साथ बातचीत में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने ब्राह्मण की बात नहीं सुनी। ऐसे में द्वार पर आए हुए जरूरतमंद ब्राह्मण की याचना न सुनने पर उसे बहुत दुख हुआ। वह ब्राह्मण राजा रोमपद का राज्य छोड़कर चला गया। वह ब्राह्मण इंद्रदेव का भक्त था। इंद्रदेव अपने भक्त का दुख देख राजा रोमपद पर क्रोधित हो गए और उन्होंने उनके राज्य में पर्याप्त वर्षा नहीं की। इससे खेतों में खड़ी फसलें मुरझा गई। इस संकट की समस्या के लिए राजा रोमपद
श्रृंग ऋषि के पास गए और उनसे उपाय पूछा। तब ऋषि ने बताया कि उन्हें इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कराना चाहिए। इसके बाद राजा रोमपद ने श्रृंग ऋषि से यज्ञ कराया और इसके बाद राज्य में खेत खलिहान पानी से भर गए। राजा रोमपद ने श्रृंग ऋषि के साथ अपनी पुत्री शांता का विवाह कराया और इसके बाद दोनों सुखपूर्वक दाम्पत्य जीवन बिताने लगे। बाद में श्रृंग ऋषि ने ही राजा दशरथ को वंश चलाने के लिए पुत्र कोटिम यज्ञ कराया था। कहा जाता है अयोध्या से लगभग 39 किलोमीटर पूर्व में आज भी श्रृंग ऋषि आश्रम है और यहाँ उनकी और देवी शांता की समाधि है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल धार्मिक टिनी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।